Hello, hello, everyone. हैप्पी टीचर्स डे सर। Thank you so much. हैप्पी टीचर्स डे सर। Thank you. कैसे हो बताओ तुम सब? ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हम सब केक लेकर आ रहे हैं कटवाने के लिए। केक केक सेंड कर रहे हो? अरे तो जल्दी करो, मुझे तो बहुत भूख लगा है। ठीक है, तो तुम सबका कैमरा ऑफ क्यों है? मतलब मेकअप नहीं किया क्या? हाँ, कैमरा ऑन कर सकते हो, ठीक है, कैमरा ऑन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सबको जो भी मैसेज कर रहा है। और थैंक यू सो मच। तो बोलो, तुम लोग आज कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है। बहुत लोगों का बहुत सारे डाउट्स होता है, तो पूछ लो क्या डाउट्स है। अच्छा, तुम लोग थोड़ा चैट सेक्शन में बताना तुम लोग कौन सी स्टेट से हो सब लोग थोड़ा। सर आज से आने वाला था वो 50%। हाँ, आज का ओ 50 क्वेश्चंस हैं, आज आ जाएगा बता रहे वो वाला, आ जाएगा वो चेक लिस्ट जो है उसका तैयार हो गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन से तैयार हो गया है वो, मुझे सेंड कर दिया गया है, वो आ जाएगा। आज रात ही तुम लोग को जो फास्ट स्लॉट है उसका क्वेश्चंस मिल जाएगा। और कल से तो एवरीडे ही वो क्वेश्चंस मिलता रहेगा तुम लोग को, ठीक है, जो मैंने बताया था, मतलब जितने भी क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ठीक है। और उसको ट्राई सर करना उसको ए। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, मेजोरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, झारखंड। नमन हैप्पी टीचर, नमन हमेशा हैप्पी टीचर्स डे बोलकर बिहार की इमेज क्यों सेंड करता है? मतलब तू क्या कहना चाहता है वो? हाँ, हमेशा बिहार की इमेज क्यों सेंड करता है? एक स्टूडेंट था मेरा बिहार से, लास्ट ईयर का, और उसने मुझे बोला जो वो लास्ट 22 बैच का, तो मुझे बोला अगर सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा जेएनयू में तो मैं आपको एक वाइन सेंड करूँगा। तो उसका हो गया था, ठीक है। तो एक दिन मुझे घर की एड्रेस पूछ रहा है, मैंने बोला क्या है, क्यों क्यों चाहिए एड्रेस? बोले सर आपको बोला था ना वाइन सेंड करना है। तो मैंने बोला तू पढ़ाई कर, थोड़ा नेट गेट में फोकस कर, ठीक है। तो ऐसी बात है। उड़ीसा कालाहांडी। अच्छा, तो तुम लोग की हॉबी क्या है सबकी? मतलब कोई ना कोई एक हॉबी तो होता है सबका ही, तो क्या हॉबी है? बुक पढ़ना ये किसी का हॉबी नहीं है, उसको छोड़कर, ठीक है। सिंगिंग, अच्छा। क्रिकेट क्रिकेट सर। क्रिकेट तो आज भी खेल देख रहा है, कल इंडिया हारने के बाद भी। लोकेश राहुल अच्छा मार रहा था। तो बैडमिंटन, हो जाता है कुकिंग। सर कभी कभी। अच्छा, बहुत लोग गाना गाता है, ठीक है। होना भी पसंद है तो सर। ज़रूर मैं गाना तो सुनूंगा। विमॉल तो मुझे फुटबॉल सोना खेलता। पसंद लगता है सर। हाँ, क्या पसंद है? स्लीपिंग। हाँ, वो तो सबका हॉबी है। टाइम मिलता है वो तो सबका हॉबी है। और मैं भी, वो भी मेरा हॉबी है बिल्कुल। अच्छा है सोना, अच्छा है सोना चाहिए। नींद, बात करना, एंटरटेनमेंट करना। तो पहले पढ़ ले गेनू, ठीक है। नहीं तो जो बात कर रहा है ना, ये सारे बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ के चला जाएगा अगर आईआईटी जब नहीं निकलेगा तो, ठीक है।
जो भी फोकस है अभी जैम के लिए कर, अभी बाकी कुछ में फोकस मत कर। बायो और मैथ से आईटी, हाँ ऑब्वियसली पहला फोकस तो तुम लोग अभी आईआईटी होना चाहिए जो इस साल है। बट एक हॉबी सबको ही रखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबका कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मतलब वो जब डिमोटिवेट फील करता है, उनको एक चीज़ चाहिए होता है जो उसको, जहाँ से वो अपना एनर्जी को गेन करे। सबका कुछ ना कुछ होना चाहिए सबके लाइफ में, ये मतलब सबकी ज़रूरत है, नीड है। नहीं तो एक सर्टेन टाइम के बाद माइंड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, पढ़ाई करने का कुछ इच्छा नहीं करता है। हाँ, परसों से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट हो जाएगा आईआईटी की फॉर्म फिलिंग। नहीं, हॉबी को करते रहना है। किसको गाना आती है यहाँ पे? किसको गाने, सिंगिंग बहुत लोग बता रहा था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आज भी पढ़ाई का बात करेगा, मैं तो बता दूंगा। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और मैं वहाँ पे बता दूंगा जो कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसको बता के रहूँगा, ठीक है। थर्ड ईयर स्टूडेंट गेट दे सकता है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ठीक, बहुत लोग पूछता है जो थर्ड ईयर स्टूडेंट क्या गेट दे सकता है, क्या उसका कोई बेनिफिट्स है? जब तू सुबह उठता है तो तू क्या सोचता है? ब्रेकफास्ट के बारे में सोचता है क्या? तू सुबह उठकर ऐसे सोचता है जो मुझे डिनर में क्या खाना है? ऐसे नहीं सोचता है। तो सिमिलरली ऐसी ही बात है गेट के बारे में। पहले तुझे जैम के बारे में सोचना चाहिए, पहले जैम क्लियर करना होगा, मास्टर्स करना होगा, क्योंकि गेट पीएचडी के लिए या जॉब करने के लिए। तो अभी गेट के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर गेट भी क्रैक भी हो जाएगा तो कोई बेनिफिट्स नहीं है इस टाइम पर, गेट क्रैक होने के बाद भी। तो सबसे अच्छा होगा अगर तुम लोग जैम में फोकस करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेरा तो ऐसे कुछ हॉबी नहीं है, सब कुछ ही मतलब खाना खाना ये सबसे बड़ा हॉबी है। मेरा वेट बहुत इंक्रीज हो रहा है दिन दिन। मेरा 2 साल के पीछे का फोटो देखो अन अकेडमिक और अभी का देखो, लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ, बिरयानी है वो आज भी खाऊंगा। वो तो खाना चाहिए ना, खाना खाना चाहिए सबको। जितना ज़्यादा खाना खाओ लाइफ में, गांधी जी ने बोला है ना, जो खाना खाते रहो और पढ़ाई करते रहो। सर रिमेनिंग सीयूईटी 2018 वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा तुम लोग को। अब सीपीईटी का रिजल्ट आया सर। हाँ, सीपीटी का रिजल्ट आया, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किया, और अ, बहुत सारे टॉप 10 में भी मैसेज किया, रैंक किया। जस्ट अभी मेरे पास मैसेज आया सीयूईटी का, उसको मैं देख रहा हूँ। हम सबको बिरयानी सेंड करना है, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो आईआईटी जाएगा तो तेरी घर में बिरयानी की जिम्मेदारी मेरा है। तेरा एक कंटेनर सेंड कर दूंगा तेरी घर में, ठीक है। और ये पक्का प्रॉमिस, मतलब रिकॉर्ड करके रखो, अगर तेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो बिरयानी मेरी तरफ से कॉन्फर्म जाएगा तेरी घर में, रिजल्ट के दिन ही चला जाएगा, ठीक है। हाँ, वेज बिरयानी, नॉन में, हाँ सब चलता, कुछ जो बोलोगे वही मैं सेंड कर दूंगा। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ। वेज बिरयानी खाने का उतना मज़ा नहीं है। वेज बिरयानी अगर खाना है तो मतलब नॉन वेज ही खाओ, वेज खाने का कोई मज़ा है क्या? हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस, सबकी आईआईटीएन वालों को सबको मिलेगा, जितने भी आईआईटीएन ही आए हैं, जो जो मुझे बोला था, जो मुझे इस बुक चाहिए ये चाहिए, मैं सबको सेंड किया था लास्ट ईयर भी। और तो इस बार भी पक्का जाएगा सबको, पक्का जाएगा। कलकत्ता की टॉप कॉलेज क्या है? कोलकाता की ऐसे देखो, एमएससी के लिए कलकत्ता उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, एक मेन कैंपस है, बट कलकत्ता नॉट गुड फॉर एमएससी। एमएससी के लिए यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। सर मर्सिडीज चाहिए सिलेक्शन के बाद।
तो मेरी किडनी ले लेना, दो, मेरा 2 किडनी ले सकता है तू, ठीक है। उसको मैं सेंड कर दूंगा, तू अगर बोलेगा मेरा किडनी लेने से तेरा हो जाएगा तो उसको मैं सेंड कर दूंगा। सब जो बताएगा, जो बिरयानी बताएगा, मैं उसका ही तुझे सेंड कर दूंगा, पक्का। कैडबेरी सब मिल जाएगा, पहले आईआईटी के लिए पढ़ाई कर ले, खाना सब मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मांगेगा सही मिल जाएगा। आपसे मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जैम के टाइम कितने आवर्स पढ़ाई करते थे? अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन किया, बोले कितने। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो ऐसी कोई टाइम लाइन नहीं है जो इतने आवर्स ही तुम्हें पढ़ाई करना है, ठीक है। एक बात को हमेशा याद रखना, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा पैशन, जो तुम जितने टाइम पढ़ रहे हो, कितनी इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, ठीक है। कितनी इफेक्टिव स्टडी तुम कर रहे हो, तुम दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हो, तुम दिन में 5 घंटे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट 2 घंटे जब तुम कर रहे हो, वो कितने इफेक्टिव स्टडी तुम कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर इसको जैसे होता है कि जो हम्म, अभी पढ़ के पार कर गया, फिर 2 महीना बाद वो भूल जाता हूँ, उसको फिर रिवीजन कैसे करते रहे डेली? देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज द क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। जब तुम एक 10 दिन चैप्टर, में भूल जाता है सर, 10 दिन में भूल जाता है। हाँ भूल तो जाओगे, ऑब्वियसली वो आम बात है भूल जाना। बट उनको तुम्हें रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, टाइम टू टाइम क्वेश्चन आंसर करते रह जाना है। जितना भी तुम्हें मिलेगा टाइम में, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहो। इससे क्या होगा, तुम्हारा मतलब जो क्वेश्चंस में तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो उसमें तुम टच में रहोगे। बट अगर तुम प्रैक्टिस बंद कर दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। देखो किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत लोग पढ़ता है, बट बहुत लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। देखो जैम के सर लिए अभी तो कोई ऐसे इफेक्टिव, लास्ट ईयर मेरा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लास्ट 2 महीने में भी जैम का सिलेक्शन किया, 2 महीने में भी, ठीक है। सर बेस सही होगा ना फिर? बेस, हाँ ऑब्वियसली बेस तो क्लियर करना ही पड़ेगा। बेसिक 2 महीने में भी आईआईटी का सिलेक्शन किया, विनय बोलकर एक था, आईआईटी पटना में एडमिशन लिया, 2 मंथ में, लास्ट दो पटना मंथ में। न्यू खुला है पटना सर? हाँ आईआईटी पटना न्यू खुला है ना? न्यू, हाँ ठीक है न्यू है, बट देखो 2 मंथ में तुम आईआईटी बॉम्बे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना। 2 मंथ की प्रिपरेशन में, ये भी तो एक बात है, जो तुम 2 मंथ की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली को टारगेट करूंगा, तो ये भी नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन है। तो वहाँ भी तुम्हें अपने हिसाब से ही जाना पड़ेगा, तुम जैसे प्रिपरेशन करोगे उस हिसाब से ही तुम्हें मिलेगा। सर आप जैम के साथ कॉलेज को कैसे मैनेज करते थे? किसके साथ? जैम के साथ कॉलेज कैसे मैनेज करते कॉलेज, थे? देखो एक बात तुम्हें सोचना होगा, कॉलेज को अभी सेक्रीफाइस करने होगा, कॉलेज सेक्रीफाइस करने की टाइम आ चुका है सर अब। फिफ्थ सेम में बैक आ गया तो? बैक नहीं आएगा, यस सर। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। देखो जो बहुत प्रेशर होता है। सेमिस्टर में प्रेशर होता है, बट सेमिस्टर लास्ट 1 मंथ पढ़ने से ही हो जाता है, ये सबको पता है। सेमिस्टर की क्या बात है, पीवाई क्यूज को सॉल्व करना है, और नंबर से तुम्हारा कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, इस बात को तुम तो सबको सर समझना होगा। उसमें दिक्कत रहता है, थ्योरेटिकल रहता है ना, फिर उसको रट्टा मारना पड़ता है, हाँ फिर रट्टा मारना टाइम नहीं पड़ता है, मिलता। रट्टा मारना पड़ता है, बट देखो एक ही तुम्हारा तो अभी एकदम आसपास आ गया है, और 5 मंथ है। तुम्हें आफ्टर ऑल 2 साल बाद, 3 साल बाद, इनफैक्ट तुम्हारा फ्यूचर में भी कभी भी तुम्हें ये पूछा ही नहीं जाएगा जो तुम्हारे बीएससी में कितने मार्क्स था, एक कभी सर भी मार्क्स पूछा नहीं नहीं जाएगा। चाहिए, सिर्फ बीएससी में पास होना है। बीएससी तो पास हो ही जाओगे, बीएससी का कोई बात नहीं, वो कोई भी पास हो जाता है बीएससी की। सर जैसे हाँ बोलो। जैसे हम लोग सेमेस्टर से इस मतलब 2023 में इस टाइम को खत्म होगा हम्म हम्म। एक सेमेस्टर, तो इस बार भारी कोई बेनिफिट है फिर 2022 वाला? नहीं ऐसे कोई बेनिफिट तो नहीं है, बट जो ड्रॉप कर रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनका थोड़ा टाइम मिलेगा, उनको यूटिलाइज करना होगा, ठीक है, यूटिलाइज करना होगा। देखो जैम, एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे बहुत ही बड़े
बहुत ही बड़े मतलब कंपटीशन है, और जितने इसको हल्के में ले रहे हो इतना हल्का नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन तुम्हें करना होगा, और जो करेगा उसको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, तुम कॉलेज की बात कर रहे हो, यहाँ पे इस टाइम लाइफ में, यहाँ पे तो बहुत ही कम बच्चे अभी लाइफ में हैं, 40 कुछ 40 के आसपास, और मेरे से जुड़ा है तो इतने सारे बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब करता है, ठीक है, दिन में 8 घंटे 10 घंटा जॉब करता है, ठीक है, इस जॉब करने के बाद भी वो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन ले रहा है, पूरा दिन मेहनत करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी जो 12 घंटे जॉब करता है, उसके बाद वो घर में बैठकर पढ़ाई करता है जैम की प्रिपरेशन। तुम बोलो कॉलेज मैनेज नहीं हो रहा है, कितने बच्चे यहाँ पे हैं इस टाइम में लाइफ में बैठा है। बहुत सारे ऐसे हैं ना, मतलब मजदूर की तरह काम करता है, ठीक है, और मैं उन सबको हमेशा बोलता हूँ, जो भी सपोर्ट चाहिए मुझे बताना। मजदूर की तरह काम करता है पूरा दिन, करने के बाद वो जाकर पढ़ाई करता है। अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे, और ऐसे बहुत सारे करते हैं। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आज हो या कल डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस तो जरूर मिलेगा। जो मेहनत कर रहा है सबको मिलेगा। तो कॉलेज की टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ये एकदम बकवास है, इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। तुम्हें आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है किसी भी फील्ड में। कोई भी जेई का बच्चा देखा है जो जेई में जेई क्लियर करता है, उसको स्कूल जाकर एवरीडे जेई क्रैक कर देता है, कोई स्कूल जाकर नीट क्रैक कर देता है। ऐसे ही हर रोज कॉलेज जाकर तुम जैम में नहीं कर सकते हो, इस बात को समझना पड़ेगा। सर कॉलेज वाले ज्यादा टाइम लेते नहीं है, 10 से 1:30 तक ही रहता है, लेकिन आफ्टर आने के बाद बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं। लाइक कुछ समझ में नहीं आता सेल्फ स्टडी पे कितना ध्यान दे या क्लासेस ले, लाइक कुछ हो ही नहीं पा रहा हमारे है तो ढंग कॉलेज से। में जाने को बोलते हैं लेकिन क्लासेस कुछ होती नहीं है, कुछ पढ़ाते नहीं है अच्छे से। हाँ, पूरा दिन इसलिए इसलिए कहेंगे, तुम्हें इसीलिए जाते भी नहीं है। ओनली प्रैक्टिकल के दिन ही जाना पड़ेगा, हर दिन नहीं जाना पड़ेगा। जब जरूरत नहीं है तो मत जाओ, जब जरूरत नहीं है तो मत जाओ, सीधा बात, ठीक है। प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर काटता है। अरे कितने कटेगा तुम्हारे आईआईटी का। देखो तुम्हें कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा इस टाइम में आकर, तुम्हें कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये तो सही बात है ना। अगर तुम चाहते हो जो मैं सेफ जोन में रहूंगा तो नहीं हो सकता है दुनिया में। जैसे जनरल यूनिवर्सिटी समझा जाता है, तो एनआईटी का कितना होता है? हाँ हाँ, और एक बार अरे एनआईटी का क्या करोगे जान के? क्या बोल रहा है? आईआईटी के लिए पूछ रहा था, एनआईटी के लिए। हाँ, एनआईटी देखो, एनआईटी के बारे में मत सोचो। एनआईटी गधे कोई भी जा सकता है, एनआईटी कोई भी जा सकता है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर है 2.5 लाख, रहने खाने का अलग, 5 लाख तो मिनिमम जाएगा। तुम 5 लाख रुपया से अपना मास्टर्स की डिग्री लाओगे, जिसकी कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, एकदम सच बता रही, कोई बेनिफिट्स नहीं है। कोई एनआईटी से है और तुम स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, ऐसे कोई अच्छा डिफरेंस वहाँ पे नहीं होगा। ये तुम एनआईटी से हो तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, बकवास है, रियलिटी बता रहा हूँ, बकवास है, कुछ नहीं मिलेगा। उससे यूनिवर्सिटी से जाकर नेट गेट लगा देता है, नहीं करता, वहाँ पे जस्ट पैसा का वेस्ट है, तो मत जाओ। आईआईटी की फीस स्ट्रक्चर कितना है? देखो आईआईटी में फीस स्ट्रक्चर बहुत लोगों को पता नहीं है, बट यहाँ पे भी तुम्हें ज़्यादा होता है पर सेमिस्टर। जैसे आईआईटी दिल्ली में हॉस्टल फीस को लेकर फर्स्ट सेमिस्टर में देना पड़ा था 89,000, ठीक है। पहले 2 सेमिस्टर तो ऐसे ही जाता है हॉस्टल मिला के, मतलब मान के चलो तुम्हारा 2.5 लाख चला जाता है, 2.5 लाख सब कुछ मिला के, मैं हॉस्टल्स को मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। और हॉस्टल में रहोगे तो कम जाएगा, फिर भी हॉस्टल्स की बाहर रहोगे तो और भी ज़्यादा होगा। SC ST के लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है, उसके लिए थोड़ा कम होता है, उसका अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। SC ST उसका जनरल के लिए अलग है। 2.5 लाख पर ईयर नहीं, 2.5 लाख ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 89 के, हाँ, विथ हॉस्टल। और ये वाला फीस अगर तुम एनआईटी के कंपेयर करोगे, एनआईटी की 70,000 तो तुम्हारा ओनली चला जाएगा, 70,000 सेमिस्टर फीस, उसके साथ तो और भी रहेगा। स्कॉलरशिप कुछ नहीं रहता, आईआईटी का कुछ रहता है बट वो बहुत कम है।
ठीक है, बहुत कम है। और वो कितने होता है, कुछ 2-3 हज़ार का। अगर तुम इंस्पायर फेलोशिप हो, तुम अगर इंस्पायर है तुम्हारा, तो वो तब तुम्हें मिलता है। इंस्पायर में कुछ आई थिंक का मतलब क्या होता है? कितना, इंस्पायर इंस्पायर एक फेलोशिप होता है, बट वो फेलोशिप तुम्हें होना चाहिए पहले से ही। मतलब ऐसे मास्टर्स में जा, सर वो कैसे करते हैं इसका? ये वो ये इंटर के बेसिस पे मिलता है सर। हाँ। इंटर में अगर जैसे सर जैसे मैं इस समय मेरा चल रहा है सर, इंटर में था 390 नंबर, यदि उससे ऊपर है तो फिर आपको मिलेगा, यदि आप बीएससी करते हैं तो अगर जनरल आप वाले 3 साल मिला के 2,40,000, अगर आप फिर एमएससी करते हैं तो फिर 80 हजार रुपए और मिलेगा 5 साल, 80,000 4 लाख रुपए। हम लोग के टाइम वो 60,000 था। अभी वो आई थिंक वो इंक्रीज हो गया, इंस्पायर वो 80,000 कर दिया। पता ही नहीं था क्या होता है। नहीं, उसी वो से अभी जनरल तुम नहीं को मिल मिलता, मैं सकता है। जनरल से ही हूँ। जो ये इंस्पायर है, एक क्लास 12 के बाद ही मिलता है। मतलब 12 बीएससी बीएससी एमएससी, के बाद कोई स्कॉलरशिप नहीं है। बीएससी के बाद कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप होता है, बट ये इंस्पायर नहीं मिलेगा। इंस्पायर तुम्हें एकदम 12 से ही वो चालू हो जाता है और वो स्टॉप नहीं होता, वो एकदम कॉन्टिन्यूअसली चलता है। इनफैक्ट इंस्पायर जिसके हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिसका इंस्पायर फेलोशिप है? सर पता मेरा ही नहीं था इंस्पायर बोल के कुछ होता है। आयुष का है, बीएससी में आके पता था। 12 के बाद ही है इंस्पायर। आयुष का अच्छा, इंस्पायर अच्छा है। इंस्पायर जिसके हैं तो उनको थोड़ा माइक बंद कर दो, ठीक है? जिसका माइक थोड़ा बंद, हाँ। तो जिसका भी है इंस्पायर, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट अब अभी अगर किसी को इंस्पायर नहीं है, चलो इंस्पायर तो अलग बात हो गया, सबके पास वो नहीं होता है। अभी तुम्हारे पास कुछ और भी स्कॉलरशिप होगा, जैसे एक है जवाहरलाल नेहरू बोलकर एक स्कॉलरशिप है, ठीक है? नेहरू का एक स्कॉलरशिप है। इनफैक्ट बहुत सारे प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, जैसे बिरला का स्कॉलरशिप है। और सर वो ऐसे किस बेसिस पे मिलता है? BS मतलब बीएससी के मार्क्स या हाँ, फिर बीएससी के मार्क्स एग्जाम? पर, बीएससी के मार्क्स पर। बट वो ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा नहीं देता है। साल में कितना देगा, 15,000 20,000 ऐसे देता है, ठीक है? बहुत कम देता है। इंस्पायर साल में सबसे, देता है? हाँ साल में सर? हाँ, वो एक साल ईयर में ही में देगा। तो नहीं नहीं, वो साल में देगा, अच्छा। सेमेस्टर नहीं। तो साल में ज़्यादा नहीं देता, वो 20,000 25,000 ऐसे देता है। फिर भी अच्छा है ना, 20,000 25,000 अगर 2 Yes, साल में मिल yes, जाएगा तो 50,000 हो गया, तो वो भी तो सही है ना। सर एक क्वेश्चन है, कोई फिजिकल किसी के सही नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बेसिस पे ले सकता है आईडी? नो नो, अगर तुम आईआईटी जाना चाहते हो, तुम्हें सब कुछ स्ट्रांग होना पड़ेगा। सर बायोटेक वालों के लिए? बायोटेक का भी सेम रूल, सभी स्ट्रांग करना पड़ेगा। Yes, ओनली sir. पूरा सर सब्जेक्ट, मैथ्स का क्या करें? मैथ्स को भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? देखो, ओवरऑल तुम्हें स्ट्रांग करना होगा। ओनली एक को लेकर आईआईटी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, तुम्हें स्ट्रांग करना होगा, ठीक है? तुम्हें स्ट्रांग करना पड़ेगा, सब कुछ स्ट्रांग करना पड़ेगा। सर आईआईटी या बाहर जाए, देखो आईआईटी से ही करना सही रहेगा। अब्रॉड जाने का अभी मास्टर्स में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर किसी भी आईआईटी, किसी भी, वो आईआईटी गोवा हो जाए, आईआईटी गोवा में अभी तक केमिस्ट्री नहीं है, आईआईटी कश्मीर हो जाए, आईआईटी पटना हो जाए, कुछ भी आईआईटी हो जाए, कोई भी आईआईटी से अगर तुम मास्टर्स करते हो तो अब्रॉड जाना आम बात है। जस्ट एक रिकमेंडेशन मास्टर के लिए चाहिए। अब्रॉड जाने का प्रोसेस क्या है? हाँ, मास्टर के लिए अब्रॉड जाने का प्रोसेस? मास्टर्स के लिए अब्रॉड थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पेपर लिखना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत लेंदी प्रोसेस है। तुम अगर किसी भी आईआईटी से मास्टर्स करते हो, तुम्हारा अब्रॉड पक्का, मतलब 200% पक्का। मतलब कुछ लगता ही नहीं है, कोई जीआरई, कोई टॉयफेल, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट एक रिकमेंडेशन चाहिए, जो चलो ये यहाँ पे जा रहा है, तुम्हें सेंड कर देता है, ठीक है? मेरे एक स्टूडेंट्स है अभिनय बोलकर, वो आईआईटी बिरला से किया, ठीक है? इस बार ही पास आउट हुआ, उसका अभी तक नेट नहीं लगा, उसका अभी तक नेट नहीं लगा, नेट के लिए कर रहा है। उसका अब्रॉड में हो गया, आई थिंक कुछ जर्मनी में बोल रहा था, ठीक है? जर्मनी नहीं, सॉरी, उसका स्वीडन में था, उसका स्वीडन में लग गया। सर ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है, हाँ, सर ये पहले फेज में 60,000 मिलती है, उसके बाद सर इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, उस प्रैक्टिकल को कॉलेज वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो प्रैक्टिकल की पूरी कॉपी बैंक में जमा पड़ेगी, उसके बाद सर 20,000 रुपए फिर से मिलेगा आपको। मिलेगा, ऐसा नहीं है फिर कि आपको 80,000 रुपए मिलते ही रहेगा।
बिल्कुल। उसके लिए पहले आपको 60,000 मिल जाएगा, फिर आप पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, कॉलेज वेरीफाई करेगा, फिर वेरीफाई करने के बाद वो बैंक में जमा होगा। जैसे इसके लिए था कि आपको SBI में ये अकाउंट होना मस्ट है, वहाँ पे फिर बैंक में जमा होगा, फिर एक प्रोफेसर आएगा, फिर उसको ऑटो मूल्यांकन करेगा, फिर तब जाके वो 20,000 कॉलेज से, वो वापस से आपको कॉलेज से मिलेगा। देना पड़ता है। वो कोई भी स्कॉलरशिप की बात है, तुम लोग इस बात को ऑब्जर्व रखना। और ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज तुम MSc की फाइनल मैंने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप को मिस कर दिया तो तुम्हें और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये रूल है। सपोज तुम BSc की फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं किया तो तुम्हें पूरा BSc में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप मिडिल से नहीं होता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर तुम सपोज MSc स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें MSc की फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर देना होगा, नहीं तो तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगे, वो कितना भी हो, 40,000 50,000 कुछ भी हो। सर जो ये भी है कि आपको BSc में जब आप कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप एकदम उससे करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। नहीं होगा 60, वो मार्क्स तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आई थिंक 60 तो मिल Yes, जाता sir. है सबको। नहीं, जी, सर। 55 जैम की क्राइटेरिया है, बहुत लोग पूछ रहे हैं 55 जैम की क्राइटेरिया है, बट स्कॉलरशिप को लगाने के लिए वो 60 चाहिए। सर जैसे मेरा फर्स्ट ईयर में 65 आया तो सेकंड ईयर में 66। अच्छा, यहाँ पे और कोई कुछ बोलेगा? हाँ हम बोलो। लोगों का CGPA में होता है सर। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, CGPA टू परसेंटेज। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने मास्टर कहाँ किया? सर TIFR के लिए सर कितना इयर्स अच्छे से प्रिपरेशन करने से हो जाता है? अच्छा चलिए, बहुत नहीं, TIFR की बात आया। देखो TIFR कितने साल नहीं, 1 साल ही चाहिए तुम्हें, और कितने साल चाहिए। TIFR की बात क्या है बोलो तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और हाँ सर, इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू भी होता है, और TIFR के बारे में इंटरनेट में कोई सोर्स भी तुम्हें नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ना तो तुम्हें बुक मिलेगा, यस सर। ना तो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, ना तो इसका सॉल्व मिलेगा अच्छे से, और ना तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। सॉल्यूशन भी, कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है TIFR का। तो सर सबसे जैम के जैसा सिलेबस नहीं है क्या इसका? जैम के जैसे सिलेबस है, बट दिस लेवल थोड़ा हायर होता है। बेसिकली TIFR की क्या बात होता है, देखो जो बच्चा MSc कर रहा है, MSc कंप्लीट करके PhD करना चाहता है, और जो बच्चा BSc करने के बाद MSc करना चाहता है, तो दोनों अलग लेवल हो गया। बट TIFR एक ही पेपर बनाता है इन दोनों बच्चे के लिए। मतलब वो MSc, मतलब इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो लेवल है, मतलब जो बच्चा BSc कंप्लीट कर रहा है उनकी लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, और उनकी लेवल को इंक्रीज करने के बाद वो MSc लेवल में लेकर जाना पड़ेगा। जो सर अभी प्रैक्टिस करके रखेगा उसके लिए तो डबल ईयर प्रैक्टिस हो जाएगा फिर। डबल नहीं, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन तो हर साल होता है। तो कैसे करे, तो अभी सबके मन में क्वेश्चन है, जो हम लोग इतने हाई लेवल में कैसे लेकर जाए। इसके लिए तुम्हारा जो सजेशन होगा, फास्ट TIFR की PYQs को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। TIFR की ऐसे कोई सिलेबस नहीं है, बट TIFR की एक कुछ टॉपिक्स हैं जहां से ये क्वेश्चन करता है। तो फास्ट आइसोलेटेड दिस टॉपिक, पहले उस टॉपिक को मार्क करो। जैसे सपोज TIFR की 40 क्वेश्चंस है, तो 40 क्वेश्चंस पे तुम देखोगे लगातार, सपोज ऐसे कुछ 20 टॉपिक्स है जो लगातार क्वेश्चंस आ रहा है हर साल। तो फास्ट टारगेट दिस 20 टॉपिक्स, पहले उस 20 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। पहले तुम अपना मार्क्स को सिक्योर करो, जो मुझे 20 मार्क्स यहां से आ जाएगा, हर पेपर में वो कॉमन मिलेगा। तो इस तरीके से पढ़ना होगा। किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले सबसे बड़ी जो बात है, दैट इज द PYQs प्रैक्टिस। इस बात को हमेशा याद रखना। एग्जाम वही क्रैक करेगा जो PYQ से अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। हाँ बोलो। सर 1.5 years is sufficient ना? 1 तुम्हारा अभी, अच्छा तुम्हारा अभी तो हाँ 1.5 ईयर्स तो हो ही जाएगा। आई थिंक तुम 24 एस्पिरेंट्स हो। इनफैक्ट जो इस बार की एस्पिरेंट्स है अभी तो 5 मंथ बाकी है उनका, तो वो भी अब अभी से अगर करेगा तो हो जाएगा। सर IIT गांधीनगर में सर इसमें एडमिशन हो जाता है क्या? IIT जैम में IIT जो सर गांधीनगर है उसमें ओनली इंटरव्यू के थ्रू से एडमिशन हो जाता है? देखो IIT गांधीनगर का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं पहले बता दूं।
आईआईटी गांधीनगर एक ऐसी आईआईटी है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, जिसका जैम के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है। मतलब कुछ सीट उनके लिए रहता है। सपोज तुम यूनिवर्सिटी की टॉपर हो, सपोज तुम यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, तो तुम्हें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा आईआईटी में। और ये ओनली आईआईटी गांधीनगर ही ओपन करता है हर साल, ठीक है। बट उसको सोचना, मतलब मैं यूनिवर्सिटी टॉपर होकर जाऊंगा, ये बहुत बड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा बीएससी के लिए, और इससे तुम्हारा मेन आईआईटी से फोकस हट जाएगा, तो उसको मत करो। देखो, नॉलेज के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम क्रैक या ना क्रैक डज नॉट मैटर। क्यों मैं बोल रहा हूँ डज नॉट मैटर? क्योंकि एक स्टूडेंट था अनिंदो, ठीक है, जैम में क्रैक नहीं कर पाया था, ठीक है, क्रैक ही नहीं कर पाया था। उसके बाद उसने आई थिंक क्रैक नहीं कर पाया था, हाँ, उसने सीयूईटी दिया, उस टाइम सीयूईटी बीएचयू ड्यू सब में उससे अच्छे से परफॉर्म किया। अभी टीआई में बैठा है, पीएचडी कर रहा है। जो बच्चा जैम नहीं क्रैक कर पाया था, वो अभी टीआई में चला गया पीएचडी करने में। टीआई तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन है। तो नॉलेज के पीछे भागो, लाइफ में तुम्हें मोर आएगा, और तुम्हारा जो जाननी है उस जाननी में तुम आ जाओगे। सर मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी सर 10 दिन हुए आए, और सर जो जैम का पेपर होगा सर वो फरवरी में होगा, रिजल्ट आ जाएगा मार्च में। सर जो मेरा थर्ड ईयर का फाइनल रिजल्ट आएगा सर वो अगस्त या सितंबर के आसपास, किस महीने के कोई आएगा? प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईआईटी टाइम देता है। अभी आईआईटी का जो स्टार्ट हो गया क्लास, आईआईटी की क्लास 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। आईआईटी टाइम देता है, 3 मंथ टाइम देता है, उसके बाद तुम रिजल्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वही सर मैं कहा कि जो सर उसकी जो प्रोसेस है वो तो अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है। मेरा रिजल्ट आएगा चला अगस्त में या सितंबर के आसपास, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर हो जाऊं उसके प्रोसेस। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम लोग जा सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। आई थिंक प्रतीक ने ज्वाइन किया क्या, रमेश? अच्छा, तो यहाँ पे कोई ऐसे ज्वाइन किया है जो अभी आईआईटी में है? ऐसे आई थिंक नहीं है। तो ये प्रतीक है ना, रमेश है ना, रमेश का है। तो कुछ बोल, आईआईटी का एक्सपीरियंस बता कैसे हो रहा है। हाँ, प्रतीक का ही है। तो अभी मैंने देखा, ये तो आईआईटी के कहाँ पे है आईआईटी? अच्छा, मुझे गेस करने दे। ये आईआईटी रोपर का है, रोपर का। हाँ, देख, अभी आईआईटी रोपर की टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और 1 साल बाद तुम लोग वहाँ पे ही जाएगा। तुम लोग उसके लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक उसी सीट में तुम लोग बैठोगे। तो इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक प्रतीक के वहाँ पे सुमन भी है ना, सुमन का भी वहाँ पे हुआ है तेरी साइट में हो। बहुत लोग गया है इस इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे बच्चे गया है। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली तुम लोगों का भी सिलेक्शन होगा। जो मेहनत करेगा उसका ज़रूर होगा, जो मेहनत करेगा उनका ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने अंदर लाओ, जो मुझे भी वहाँ पे जाना है, हर किसी भी हाल में वहाँ पे मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए, मुझे वहाँ पे जाना ही है। और ये जाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोगों के सामने ही है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने ही उसका एग्जाम्पल है, तो जाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोग चाहोगे तो सपना जरूर पूरा होगा, तुम लोग चाहोगे तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम लोग अगर एक बार बोलोगे मैं जाना चाहता हूँ, तुम लोग जा पाओगे, सही ना। तुम लोग अगर जाना पसंद करोगे, जो मैं जाऊंगा, तो जा सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप कहाँ से किया था? मैं आईआईटीएन नहीं हूँ। सबको क्या लगता है मैं आईआईटीएन हूँ? नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। सर जानना चाहता हूँ। हाँ, मेरा इंटर्न है, बट मेरा मास्टर्स आईआईटी से नहीं था, पर फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे लग रहा है टीआई फर्स्ट से हूँ। बहुत लोग ये भी बोलता है मैं तो नासा से हूँ।
सर आपका टीएफआर में इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। हाँ, टीआईफआर का एग्जाम क्रैक हो गया था मेरा, टीआईफआर का एग्जाम क्रैक हो गया था। और वहाँ पे उसमें बहुत इंटरव्यू था, मतलब उसकी इंटरव्यू सच में बहुत मज़ेदार था। मतलब उस टाइम मेरा ऑनलाइन में सर इंटरव्यू था। आईआईटी जैम में भी इंटरव्यू होता है? नहीं, आईआईटी जैम में, टीआईफआर में तुम्हारा मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों के लिए इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में दिक्कत ही होता है ना, कुछ जानता भी वो भी बोल नहीं, जाता है, कोई इंटरव्यू के normal लिए थोड़ा formula। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ इंटरव्यू शेयर किया, देखना, जैसे आईएससी हो गया, टीआईएफआर हो गया, इन सारी इंटरव्यू में ना तुम्हें बहुत, मतलब तुम्हें बहुत खींचेगा, ठीक है, मतलब तुम्हारे नॉलेज को। ये आईएससीएस कोलकाता बोलकर एक इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता में, तुम लोगों को पता होगा, जिसके मतलब सीवी रमन बात है। हाँ, सीवी रामन नोबेल प्राइज मिलता है, यहाँ पे भी इंटीग्रेट पीएचडी के लिए लेता है। तो वो मेरा लाइफ की पहला इंटरव्यू था बीएससी के बाद, वहाँ भी बहुत खींचता है। सर बार्क एग्जाम कटक में भी तो करता है ना। बार्क कंपलसरी है क्या? बार्क तो अभी बाकी है। बार्क तुम एमएससी की बाद दे सकते हो, बार्क तुम उसके पहले नहीं दे सकते हो। बार्क एमएससी होना मैंडेटरी है, ठीक है। नहीं सर, DRDO। कॉलेज से मुझे दे सकते हैं ना सर, इतना कंपलसरी। हाँ, एमएससी कंप्लीट होने के बाद ही तुम बार्क दे सकते हो। बार्क बार्क का भी बहुत कम सीट होता है, ठीक है, बार्क का भी बहुत कम सीट होता है। बार्क का पेपर बहुत इजी होता है, सब लोग सोचता है जो बार्क डिफिकल्ट एग्जाम है, बट असल में ऐसे नहीं होता है। बार्क बहुत ही इजी एग्जाम होता है। जैम के लिए हाँ, सर, जैम के लिए 100% कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है? जरूरी तो है, पूरा सब कुछ जान के तुम्हें एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, कुछ भी टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक भी तुम स्किप नहीं कर सकते हो, कोई भी टॉपिक तुम स्किप नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। नो वन स्किप एनी टॉपिक, सिंगल टॉपिक भी 2 नंबर भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। 100 को टारगेट करना है। 5 मंथ है, 150 डेज, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अभी से ट्राई करोगे तो जरूर तुम्हें मिलेगा, मिलना ही होगा। हम लोग डीआरडीओ को फॉर्म तो भर सकते हैं? डीआरडीओ भर सकते हो जिसका बीएससी कंप्लीट हो गया, बट वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। मेरा सजेशन होगा एमएससी में फोकस करो। डीआरडीओ में सीट बहुत ही कम है, 15 सीट है, और इंडिया की यहाँ पे मतलब पूरी इंडिया इस एग्जाम के लिए जाएगा। और वहाँ पे पार्ट ए को तुम लोग क्रैक नहीं कर सकते हो अभी। पार्ट ए में बहुत कुछ है, पूरा यूपीएससी पैटर्न की तरह पार्ट ए है, मतलब जीके, मतलब बहुत कुछ रहेगा, रीजनिंग, और इस सब के लिए तुम लोग अभी तैयार नहीं हो, उन सब कुछ के लिए तुम लोग तैयार नहीं सर हो। कभी आपने डीआरडीओ या बार्क का एग्जाम दिया था, ठीक है, बट डीआरडीओ मैंने एक बार भी दिया था। सेप्टम, ये लास्ट जो सेप्टम हुआ था डीआरडीओ का, वो हुआ था 2018 में, जब मैं मास्टर्स में था, ठीक है, उसी टाइम फर्स्ट ईयर में। तो उस टाइम हम लोग जब पेपर बैठने दिया था ना, मतलब हम लोग की दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पेपर को देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले तो पार्ट ए को पास करना पड़ेगा, अभी पेपर में बैठा इकोनॉमिक्स, मतलब कुछ भी दे दिया, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, कुछ भी, और वो 100 क्वेश्चन दे दिया ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा जो क्या करें। यहाँ पे तो हम लोग इसको जानते ही नहीं है। तो बहुत लोग सोचते हैं जो क्या इनको हमें पहले अपेयर कर लेना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं है इनको अपेयर करने का, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें, हाँ, वो उसके लिए तुम्हें अलग से प्रिपेयर करना होगा। जैसे तुम्हें जैसे तुम्हारा ऐसे होता है ना, जो यूपीएससी जियो केमिस्ट्री का जैसे होता है, तो सिमिलरली प्रोसेस है। तुम्हें इसके लिए अलग से कोचिंग लगाना पड़ता है। यूपीएससी जियो केमिस्ट्री का बहुत सारे कोचिंग है, दिल्ली में बहुत सारे हैं, जहाँ पे तुम्हें यूपीएससी जियो केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कराता है। तो उस तरीके का, ठीक है, उस तरीके की तुम लोग कर सकते हो। तो उनको अभी टारगेट मत करो। अभी कितना अटेम्प्ट हुआ? जैम में कितने अटेम्प्ट? ऐसे तो कोई जैम का अटेम्प्ट नहीं, अनलिमिटेड कर दिया, अनलिमिटेड हो गया है अभी। कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हो, सभी कैमरा ऑन कर सकते हो, ठीक है, सभी कैमरा ऑन कर सकते हो। जैम के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है? नहीं सर, फॉरेन से सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है सर?
समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। एक बार टाइप करके बताओ मुझे, थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही है। देखो अपॉर्चुनिटी जैम के बाद, आईआईटी के बाद अपॉर्चुनिटी तो बहुत बहुत आएगा, ठीक है, बहुत सारी आएगा अपॉर्चुनिटी। तो तुम्हारा क्या क्या अपॉर्चुनिटी, वो किस, सब भी एक बार हमको गाइड करते रहो। देखो अपॉर्चुनिटी तो बहुत कुछ है, पहले इन सब के बारे में मत सोचो जो क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे पास नॉलेज होगा तो तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। वो तुम इंडस्ट्री जाओ, टीचिंग फील्ड में जाओ, कोई भी जाओ, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब करो, पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, जो भी। आफ्टर पीएचडी फॉरेन से क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तुम कॉलेज की प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, और क्या हो सकते हो, और क्या बनना चाहते हो पीएचडी के बाद, ये दोनों ऑप्शन ही रहेगा। टीचिंग में जाना, बिल्कुल टीचिंग में तो जा ही सकता है सूजित। रंजन बोल रहा है भाई प्रतीक मत कराओ कैमरा, मुझे आईआईटी देखना है। रंजन भी उड़ीसा, प्रतीक भी उड़ीसा, तो दो उड़िया भाई आ गया, सही ना। साइंटिस्ट बनना है, बिल्कुल। तुम अगर पीएचडी करते हो तो तुम अगर प्रोफेसर ही सबसे ज्वाइन कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन, और वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट ही सबसे काम कर ही सकते हो। सर आईआईटी के बाद क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर बनने का जो क्लब होता है ये सब वगैरह। कर ही सकते हो ऑब्वियसली, वो तो कर ही सकते हो। बहुत लोग तो पीएचडी करने के, आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद एमबीए कर लेता है, क्योंकि उसको खुद का स्टार्टअप सोचना है, ठीक है। मैं खुद सोच रहा हूँ एमबीए कर लूँ, ठीक है, तो वो तो सही है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियसली वो किसी भी फील्ड से जा सकते हो। सर प्लीज वन सॉन्ग, अरे मेरा गाना मत सुन, मेरा गाना सुनेगा तो मतलब। सर आप उस दिन क्लास में भी गा रहे थे ना, अरे दीवाना मुझे अरे तुम लोग गाओ, मेरा क्या, मेरा उम्र हो चुका है, इस उम्र में गाना नहीं गाना चाहिए। तुम लोग की अभी, शुरू करो। तुम लोग की लाइफ में अभी कलरफुल है। इसमें अनअकैडमी कोई इशू नहीं है सर, गा सकते हैं। नहीं मेरा कोई इशू नहीं लगेगा, टीचर से गाना सुनना है। अरे मेरा गाना नहीं गाना है, ये घेनू गाना गाता है। कौन गाना गाता है, ये भी कौन बोल रहा था, मेरी पैशन है गाना गाना। चलो तुम लोग गा सकते हो। हाँ सर, बोला तो था कोई। बहुत लोग यहाँ पे गाना गाना आता है। प्रतीक, तुम लोग बताओ किसका गाना है, बंगाली में गाओ। अच्छा तुझे बंगाली सुनना है फिर, अच्छा बंगाली तुझे समझ नहीं आएगा। तुम लोग गाओ, तुम लोग गा सकते हो, ठीक है। मतलब किसका किसका गाना पसंद था, अभी कुछ बोल रहा था, मेरा हॉबी है। हाँ देख के बताते हैं कौन। चैट सेक्शन में, हाँ चैट सेक्शन में बहुत है, बहुत सारे गाने गाने का है। हाँ एक मिनट, कौन है, गा लो, किसका गाना गाना आती। सर पहले आप गाओ फिर हम। अरे मेरा तो मेरा मत गाओ, मेरा इसे मत बोलो। मेरा एक दोस्त था, कोपल है कोई, मेरा एक दोस्त था, ठीक है। सिंगिंग कोपल। दोस्त मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड था, एक्स था, उसने मुझे एक दिन बोला मेरे गाना सुनाओ, ठीक है। तो मैंने उसको गाना सुनाया, तो अभी मेरा एक्स मेरे साथ बैठा है, मेरी गाना सुनने के बाद देख सकते हो। हाँ ये सच में मेरा एक्स है, ठीक है। अभी मैं इसके साथ ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ तो इसके साथ ये बहुत अच्छा है, और ये तुम लोग हाय बोल रहा है, गजब। अरे ये सच में बहुत अच्छा है मेरा एक्स, ठीक है। कारण से तो अच्छा ही है, ये रियल है ना? हाँ रियल है। हाँ ये सर, ये आपके पास क्या कर रहा है? मैं इसको अभी भी केमिस्ट्री सिखाते रहता हूँ। डर नहीं लगता रात को? अरे डर की क्या बात है, ये अच्छा है, कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करते, अच्छा है। मेरा दोस्त है, ठीक है। तो स्केलेटन के साथ, अरे ये अच्छा है सर। गाना तुम लोग गाना गाओ, गाना मेरे से तो नहीं होगा, मेरा बहुत ही गंदा है सर। मेरा गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तुझे मेरा गर्लफ्रेंड का नाम सुनना है?
मेरा गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, मैं सन्नास ले रहा हूँ और बहुत जल्दी तुम लोग मुझे देखोगे, ठीक है। जोगी जी से मेरा बात चल रहा है। कौन यूपी से कौन है? यूपी से कौन है? मेरा जोगी जी से बात चल रहा है, तो वहाँ पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, सोच रहा हूँ। ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। झांसी आना। इसकी चक्कर में पड़ोगे तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अपना बोलेगा नहीं सर। कैरियर में ध्यान दो, ये सब एकदम बर्बाद कर देता है। ये पढ़ता तो सर भैया। नहीं, सच बता रही हूँ, ये सब के चक्कर में बिल्कुल मत आना, एकदम। रंजन, बिल्कुल मत पढ़ना है, ठीक है। एक अभी तो बिल्कुल नहीं, जो भी होगा फ्यूचर में देखा जाएगा, क्योंकि इस टाइम में ये प्यार व्यार के चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और अभी तो जैम आ ही चुका है, ठीक है। तो इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अभी जस्ट केमिस्ट्री सब कुछ है, जो भी प्यार करना है, जो भी सब कुछ करना है, ओनली केमिस्ट्री को ही करना है, और कुछ नहीं करना सर है। उसको नहीं। विमल बोल रहा है, सही बोला था, सही बोले सर। प्यार में धोखा मिला होगा विमल को बहुत। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, एक बार टाइप करके बताओ। कुछ का माइक में इशू है। सर, रात को सपना आता है, आशीर्वाद दे दो। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे जरूर मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी दिल्ली सब मिल जाएगा, ठीक है। एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करते रहो। और सबको मैं एक बात बोलूँगा, जिसका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरे से रीच करो व्हाट्सएप में। हाँ, मेरा व्हाट्सएप में थोड़ा लेट रिप्लाई जाता है, मुझे वो पता है, ठीक है। उसके लिए माफ़ कर दो, मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। बट रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, थोड़ा देर में मिलेगा, बट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो जिसका जो भी है प्रॉब्लम मुझे सर बताते रहना। बायोटेक तो 2 ही आईआईटी लेता है। हाँ, बायोटेक का थोड़ा टेंशन है, बट हाँ, कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कॉल कर सकते हो रंजन, बट ट्राई करना पहले मैसेज किया जाए। मैसेज में एक बार पूछ लेना जो मैं कब फ्री हूँ, मैं एक जो सुइटेबल टाइम है मैं बता देता हूँ, जो इसी टाइम में मुझे कॉल करो। एक बार व्हाट्सएप में पिंग कर लेना, ठीक है। और मतलब अचानक से कॉल से तुम एक बार मुझे मैसेज कर देना, उसके बाद मैं ही सुइटेबल टाइम बता दूंगा, जो इसी टाइम। सर, आप वेस्ट बंगाल से हो? हाँ, बिल्कुल वेस्ट बंगाल से हो। सर कर तो हो जाएगा ना। बिल्कुल, अभी से करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम लोग सर एक अच्छे तो से। बायोटेक का बहुत कम सीट है, और फिर कम CIT सीट में की सब ज़रूरत जगह नहीं है, इंटरव्यू है। तुम्हें तो एक सीट ही चाहिए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, हाँ सर, एक ही सीट चाहिए सर। तो बट सर लाइक कॉलेज जाने का मन ही नहीं होता, बट फिर भी जाना पड़ता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, वो सही है। कॉलेज का जितना भी कम जाओ वो अच्छा होगा, बट वही सही है। कॉलेज जाने का मतलब है टाइम वेस्ट है, कॉलेज अभी ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट एक तो मिनट। सर हॉस्टल में ऊपर से इतना ज्यादा बर्डन है यार सर, सब कुछ करना है, होगा नहीं तो फिर क्या होगा, घर भी कैसे जाएंगे अब। सर कुछ समझ में नहीं उसको आ थोड़ा रहा है। मेंटेन करना है, टाइम को थोड़ा मेंटेन करना है, बट ट्राई करना है जितने ज़्यादा कॉलेज ना जाकर लास्ट मिनट में एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, यस सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर বাংলায় বলবো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে স্যার আপনি স্যার কেমন আপনার পড়াশোনাটা মেনটেন করতেন? আমি কিছু আপনার পড়াশোনা করতাম স্ট্র্যাটেজি না। কি ছিল স্যার, একটু বললে ভালো হতো। विमल पूछ रहा है जो आप कैसे पढ़ाई करते थे। मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं क्या करता बोला? था, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता, सच बता रही हूँ। बट मैं जब भी केमिस्ट्री लेकर बैठता था, मतलब उसी टाइम को मैं एकदम डेडिकेटली पढ़ता था जो। और एक बात को तुम लोगों को मैं बार बार बता दूं, एक चीज़ को बहुत बच्चे मिस कर देता है, दैट इज़ द बुक। बुक नहीं पढ़ता है सब लोग, नोट्स डिपेंडेंट हो जाता है। इस नोट्स डिपेंडेंट से बाहर आ जाओ, यस सर। फोकस ऑन बुक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक के लिए पढ़ाई करते रहो, बुक मतलब बुक को स्टडी करना है टाइम टू टाइम, ये इम्पोर्टेंट है। बुक में दिक्कत ये है ना, जैसे नोट में होता है कि एक पॉइंट लिखा हुआ है, की पॉइंट, हाँ इससे पूरा पता चल जाता है, लेकिन बुक में आपको लॉन्ग हाँ, पढ़ना बुक में बट पढ़ना होगा उस की पॉइंट से। देखो, वो की पॉइंट से तुम ज़्यादा दूर तक सोच नहीं सकते हो,
ठीक है, तो बुक पढ़ना पड़ेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री जिसका जिसका वीक बता रहे हैं ना, देखो इनऑर्गेनिक चलो नोट्स पढ़ लो, इनऑर्गेनिक मेरा नोट्स पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है, वो मैं भी बोल देता हूँ, चलो पढ़ लोगे हो जाएगा। मेन ग्रुप कोऑर्डिनेशन मैंने जो पढ़ा है उसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। बट दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बियॉन्ड बाउंड्री में जाकर प्रैक्टिस करो, कितने भी बुक MS1 जो भी बुक मिलेगा, नेट गेट TIFR जो भी मिलेगा करते रहो। फिजिकल तो बुक मस्ट रीड करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें बुक पढ़ना ही होगा, प्रैक्टिस करना, बुक की लाइन बाय लाइन बुक पढ़ो। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा भी बहुत कम मतलब वीक था मेरा, तो मैं क्या करता था, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता था उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब हर लाइन को। सपोज मैं KL कपूर को ज़्यादा फॉलो करता था उस टाइम, KL कपूर को वॉल्यूम को। मैं उतना था पूरी सर में पठानिया नहीं पढ़ा, मैं MSc में जाकर PSP पढ़ा, तो पूरी सर में पठानिया जो लोग MSc में जाकर BSc में पढ़ रहे हो तो अच्छा है। तो लाइन बाय लाइन में पढ़ता था, एकदम पेंसिल लेकर लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, इससे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत मतलब कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर मैकेनिज्म में होता है। मैकेनिज्म को मेरी सारी कोर्स को देखो, ठीक है, उनको अभी जो देख लिया तो उनको थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत मैकेनिज्म कराया और उसको प्रैक्टिस करना होगा। और मैकेनिज्म में एक बात है, कुछ बच्चे को मैं देखता हूँ उनका थोड़ा इश्यू होता है, वो मैकेनिज्म नहीं करता है, चलो हो गया, हाँ ठीक है देख लिया समझ आ गया, भाई तू तो आइंस्टाइन है नहीं, ठीक है, और आइंस्टाइन जैसे दिमाग तेरा है नहीं, तो तुझे पेन घुमाना पड़ेगा, मैकेनिज्म को पेन घुमाना पड़ेगा, एरो घुमाना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, मतलब इसको तुझे प्रैक्टिस करना होगा। मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं मैकेनिज्म देख लिया, अरे इसका तो ऐसे होगा, समझ आ गया, अरे समझ नहीं आए तू प्रैक्टिस कर, बार बार प्रैक्टिस कर, देख मतलब देख, सपोज एक मैकेनिज्म है उसको देख कर लिख, बार बार लिख, सुबह उठकर टारगेट लेना है जो मुझे आज इस 100 पेज प्रैक्टिस करना है, 50 पेज प्रैक्टिस करना है, ऐसे सुबह से रात तक टारगेट लेकर करो। ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक सर पता है ऑर्गेनिक में क्या प्रॉब्लम होता है? क्या प्रॉब्लम? जैसे सर क्या ना ऑर्गेनिक में, जैसे सर हम रिएजेंट मान लीजिए, कोई चैप्टर मान लीजिए रिएजेंट है सर, उसमें जब हम लोग उसमें कोई कंपाउंड या रिएजेंट डालते हैं तो अटैक कहाँ करेगा, कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे जुड़ेगा, इसमें सर यही प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। हर एक रिएक्शन में हर एक चीज हो जाएगा, दिक्कत ही है। वैसे सेम रहा तो ठीक है, वो एक अगर पढ़ा हुआ होता है तो समझ में आता है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो समझ में भी नहीं आता। वो तो होता है, बट प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो उसका जो ऑर्गेनिक में बहुत वीक था, अब थोड़ा आपका कोर्स देके थोड़ा इम्प्रूव किया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल, मतलब ऑर्गेनिक का रिएक्शन मेरा सही है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस से उसको मतलब मार्क नहीं कर पा रही हूँ कि दैट्स राइट, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलती की मैंने। देखो अभी प्रैक्टिस करना होगा, मेरा इस मंथ एक कोर्स आएगा 1000 केमिस्ट्री बोलकर ऑर्गेनिक का। अभी ऑर्गेनिक का जिसका वीक है उसको देखना, उसको तुम लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, वहाँ पे लगभग 1000 की ऑर्गेनिक मेरा टारगेट है, पूरा सितंबर उसको करूँगा, ठीक है। तो और उसके पहले जो मेरा कंप्लीट ऑर्गेनिक है, मतलब सारे नेम रिएक्शन, उसको ज़रूर एक बार देख लेना, उसको देखना ज़रूरत है। ओके सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुक बताना, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने जो YR शर्मा पढ़ सकते हो, YR शर्मा सब कुछ है, एक पतला सा बुक आता है YR शर्मा। पविया कैसी रहेगी? पविया अच्छा है, बट पविया थोड़ा एडवांस है, और पविया में जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश है ना, जो मतलब स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता है उनका वो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए और YR शर्मा पर्टिकुलरली नेट गेट के लिए लिखा गया है, YR शर्मा। बैनुअल भी होता है, बैनुअल भी पढ़ता है बहुत लोग। फिजिकल में दिक्कत नहीं होता है ना, जैसे ऑर्गेनिक में इतना इंग्लिश नहीं लिखा, सेंटेंस नहीं होता, और इनऑर्गेनिक में समझ में आ जाता है, लेकिन फिजिकल में क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ तो इंग्लिश अच्छा समझ में नहीं है, तो प्रोसेस कुछ और हो जाता है। ये इशू तो आता है, बट प्रैक्टिस करना रहेगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट करेगा, प्रैक्टिस करना होगा। इंग्लिश बुक अच्छा ना होता है फिजिकल में, एक दिक्कत ही आता है फिजिकल में इंग्लिश। हाँ बुक पढ़ना होगा, टाइम देखो बुक पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक पढ़ने को थोड़ा इंक्रीज करो, एफिशिएंसी को, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बिना इंग्लिश पर भी नहीं बनता है। नहीं, इंग्लिश का ऐसे कोई इशू नहीं होगा, पढ़ते रहो वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो इशू सबको होता है, मेरा भी हुआ था, इंग्लिश का ऐसे कोई इशू नहीं है, वो टाइम टू टाइम रिकवर हो जाएगा, ठीक है।
तो ठीक है, तुम लोग पढ़ते रहो और तुम लोग की जो भी डाउट्स है वो मुझे बताते रहना, और मिलके हम लोग सब लोग ही अपना जो ड्रीम एग्जाम है और उनको ज़रूर क्रैक करेंगे, ठीक है। सर आपने सॉन्ग नहीं सुनाया। मैंने ये तो सुना दीजिए ना। गाना सर आपने सॉन्ग नहीं सुनाया। सॉन्ग सुनाइए ना सर, सॉन्ग सुनाइए ना। सॉन्ग मत सुना, मैं तुझे केमिस्ट्री का लॉ बताता हूँ, तुझे थर्मोडायनामिक्स की सेकंड लॉ बताता हूँ, सही रहेगा ना? वो सही है। हाँ सर वही क्लास में बताते ही है। आप कुछ भी बता दो, आप कुछ भी बता दो अपने दिल से। आप तो बहुत अरे मेरा गाना बहुत ही खराब है, बट एक लाइक हमेशा ये बात को याद रखना, जो क्लास में गाते हो। अरे गाना वो तो मूड बन जाता है तब। तो बहुत अच्छे से गाते हैं। सर रंगवती बोल के एक बंगाली सॉन्ग है, वो गा दो ना। क्या, कौन सा गाना? तू गा, तू शुरू कर ना, तुझे तो वो आता है, तो तू शुरू कर। क्या गाना? हाँ? चल बंगाली में रंगवती बोल के है ना एक। हाँ रंगवती है। उड़िया का एक बहुत पॉपुलर गाना है ना, उड़िया का, मैं उस टाइम एक गाना है ना, छाती सा रोगड़ी दिला रे बोलकर एक गाना है उड़िया का। छाती टा रोगड़ी दिला रे। हाँ रोगड़ी दिला रे, उड़िया भी मैं सुनता हूँ, उड़िया का एक बहुत पॉपुलर गाना है। सर आप थर्मोडायनामिक्स के लॉज को इस सॉन्ग में सुना दीजिए, सॉन्ग नहीं के नहीं फॉर्म। ऐसे ऐसे तो मेरा तुझे और गाना, और एक गाना है देखना, वो रिंकिया की पापा, वो सुना है ना? वो गाना हाँ, तो वही सुना दीजिए। वो अच्छा गाना है ना, रिंकिया की पापा। हाँ वो तो मेरा बहुत अच्छा है। यस सर। हाँ वो सबका अच्छा लगता है, मतलब वो गाना सुनने के बाद जोश आ जाता है, सही ना? वही सुना दीजिए। वही नहीं, गाना मैं कौन सुना सा गाना सुना नहीं है सर? एक बार अबे नहीं सुना है तूने? रिंकिया की पापा नहीं सुना है? दिल्ली का प्रधानमंत्री बनने बाद चला गया था, दिल्ली का मतलब प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर बनने चला गया था। मनोज तिवारी उनका हाँ song है। मनोज तिवारी का गाना है रिंकिया की पापा, सुनना बहुत अच्छा है। और हाँ उसके बाद हाँ थोड़ा जोक टाइप का है वो सॉन्ग। हाँ जो का उड़िया में जो भोजपुरी गाना है ऐसे ही है सब, मतलब उसका गाने में ही सब कुछ बता देता है, भोजपुरी गाना ऐसे ही होता है। और आई थिंक ये बिमल जो है बंगाल में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना है ना, जो पुरुलिया का बोलकर एक डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक बिमल वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत अच्छे गाना होता है। तो आप बंगाली में बोल सकते हैं, हम लोग समझ जाएंगे। आजा आलिया भट्ट को सुना दीजिए। तुझे आलिया भट्ट की बहुत चिंता है, तू अभी आईआईटी की चिंता कर, नहीं तो आलिया तो हो गया रणबीर कर, और तेरा गर्लफ्रेंड भी तुझे छोड़ के जाएगा अगर आईआईटी नहीं होगा तो। फेवरेट है ना सर। इसीलिए नहीं नहीं मेरे को ये रिक्वेस्ट मत करो, ये गाने का रिक्वेस्ट मत करो, ठीक है? तुम लोग चाहो तो सुना सकते हो, मैं गाना बिल्कुल नहीं गाता हूँ, ठीक है? मतलब बहुत ही गंदा मेरा ड्राइंग, तो मेरा हैंड राइटिंग देखा है कितने गंदा हैंड राइटिंग है, उतने अच्छा मेरा ड्राइंग है। मेरा ड्राइंग गाना ये सब बहुत ही बकवास है, ठीक है? तो हेलो सर, हमें एक सुनाई। हाँ सुना बिमल सुनाएगा, बोल। सर सर गान तो जाने ना, बट डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट बजाते पारे। इंस्ट्रूमेंट तो लाइव ऑन करके कैमरा को ऑन कर, दिखा। ओके सर, ठीक है सर। हाँ ये इसका ही पुरुलिया में बहुत ये मल्टी टैलेंटेड है बिमल स्पोर्ट्समैन भी है और ये अच्छा खेलता भी है फुटबॉल। और चल ये क्या बजाएगा तू? हेलो सर। सर माउथ ऑर्गन है। हाँ माउथ ऑर्गन बजाएगा, देख। अच्छा ये विमल सर मल्टी। এখানে অনেক লোক আছে, আমাদেরকে দেখা হয়েছে। अरे कोई बात नहीं है, अरे तू आर्टिस्ट है, तुझे कुछ नहीं होगा, तू कर। ठीक है सर भाई। कब है अरे विमल तो बहुत बहुत अच्छा बजाया पीछे। विमल क्या किसी को सिग्नल देना चाहता है क्या इस गाने से?
हाँ आजकल यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। अरे तू तू तो अच्छा काम सर कर। अभी आप थर्मोडायनामिक्स का लॉज ही सुनाओ। थर्मोडायनेमिक्स का तो मैं लॉ हर दिन ही हेलो सुनाता सर। हूँ। हाँ बोल प्रतीक। सर हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ थैंक यू। अभी सर फंक्शन हो रहा था ना, वही टीचर तो आईआईटी का तो फिर बाहर आ एक्सपीरियंस, गए। आईआईटी का कैसे एक्सपीरियंस है तो इस गरीब आदमी को, ये जो आदमी लोग हैं इनको थोड़ा सुना दे जो कैसे एक्सपीरियंस है। हाँ कौन सर। सा है कि ये? हाँ IIT रॉपर है पंजाब। तो क्या इसे लग रहा है आईआईटी में जाकर? रैंक कितने ज्यादा इसका? रैगिंग हुआ है आईआईटी तो में? मेरा रैगिंग हुआ है? रैंकिंग बेसिस पे 35 आई थिंक। मैं बोल रहा हूँ आईआईटी में, रैंकिंग सबसे कम आईआईटी में सीनियर का रैगिंग हुआ है रिसर्च कुछ? बेसिस में तो नहीं सर, वो बीटेक के लिए तो होता है, हमारा तो नहीं होता। नहीं तो फिर सीनियर का थोड़ा तो होता है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। सर सीनियर बहुत अच्छे हैं, सब IIT में जितने भी IIT रोपड़ है IIT। हाँ हाँ आई थिंक सीनियर बहुत कोऑपरेटिव करते हैं रिगार्डिंग नोट्स बुक एंड ऑल द। तो आई थिंक शुभदीप ज्वाइन किया ना? हाँ सर सिर्फ कोई नहीं है, बस सुमन है एंड गर्ल्स है अनअकैडमी से। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैसेज में चैट में शुभदीप ज्वाइन किया ना? शुभदीप ओह सर हाँ। ये सुनो। हाँ शुभदीप का आईआईटी दिल्ली है। तो सर आईआईटी दिल्ली दिखाने को बोलो। शुभदीप अभी कहाँ पे है? कैमरा ऑन करवाइए। रूम में है क्या या बाहर है? नहीं सर, रीडिंग रूम पे। रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखा थोड़ा आईआईटी का, आईआईटी सर दिल्ली, एक्सपीरियंस, सर आईआईटी एक्सपीरियंस भी बोलने को। थोड़ा आईआईटी दिल्ली भी दिखा दे। उधर आईआईटी रोपड़ दिखा रहा है। हाँ। सर एक रूम कैंपस लैब में जा रहा था। आई थिंक सेंट्रल नहीं है बट बाहर से देखा ये ऑर्गेनिक लैब है। ऑर्गेनिक का लैब में, लैब अच्छा होता है आईआईटी का। लैब देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, ऑब्वियसली लैब की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फिजिकल के लैब में जाते? हाँ फिजिकल अभी लॉ, हमारा अभी प्रैक्टिकल था तो अभी लॉ। आईआईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, बिल्डिंग या इन सब ये कुछ लैब। आईआईटी दिल्ली का है? नहीं ये आईआईटी रोपड़ का है। और नहीं रोपड़ है। मतलब कितने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तुम्हें ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जहाँ पे भी जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो, मतलब एक सपने की जैसा हो जाता है जब तुम आईआईटी में जाते हो ना। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी लैब, उनकी जो सब कुछ देखते हो, मतलब एक लैब कितना मस्त है। मतलब सपने की जैसा हो जाता है, जो मजा आ जाता है इस इन सारे व्यू को जब तुम देखते हो। ठीक है, और इन सब कर भी ऐसा नहीं है। बिल्डिंग सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मिलता है आईआईटी में। वहाँ पर शुभदीप का आई थिंक अभी भी वो रीडिंग रूम में है क्या? तू आज भी टीचर्स डे में रीडिंग रूम में क्या कर रहा है? नहीं वो ये वाला सर स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम हो गया। जब आओगे तुम लोग तो प्रोग्राम हो गया, तेरा कैमरा थोड़ा ऑन करना। तू इतना सामने नेट होना है। सामने क्या है? ये सामने सामने कोई है बैग? तू रीडिंग बाहर जाकर तो ऑन कर सकता है। नहीं ओके मैं बोल रहा हूँ सामने CSIR नेट है। अच्छा CSIR नेट तो है, बिल्कुल नहीं। और कैमरे को स्विच कैसे करें? कैमरा को स्विच थोड़ा देख बाहर। हाँ ये कैमरे पे क्लिक कीजिए। शुभदीप जो दिखा रहा है ये आईआईटी दिल्ली है, वाह। मतलब इंडिया की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। और मतलब सबकी सपना होता है यहाँ पे जाना। ठीक है, लिटरली। तो एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है IIT रॉपड़ का जो ब्रॉन में, ये वाला हमारा बढ़िया। और कैंपस भी अच्छा है आईआईटी दिल्ली। सारे आईआईटीज का कैंपस ही अच्छा होता है, मतलब आईआईटीज की मेन होता है कैंपस। किसी भी आईआईटीज में तुम चले जाओगे उसकी कैंपस इतना बड़ा होता है ना, मतलब आईआईटी में लिफ्ट भी होता है क्या? हाँ सब कुछ है आईआईटी में। मतलब
इतना बड़ा कैंपस है, तुम पैदल नहीं जा सकते हो, इतना बड़ा कैंपस होता है किसी भी आईआईटीज का, बहुत बड़े कैंपस होता है, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद की इतने बड़े कैंपस हैं जहाँ पे 3 स्टेशन लगता है, ट्रेन की 3 स्टेशन लगता है उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है। मतलब समझ सकते हो, ट्रेन में जाने में 3 स्टेशन लग जाता है, इतने बड़े कैंपस होता है, ठीक है। आईआईटी मद्रास की बीएचयू का कैंपस 6 किलोमीटर में है। उसका तो अलग बात है, बीएचयू का कैंपस का, उनका कैंपस क्या हुआ, उनके पीछे एक हिस्ट्री है, ठीक है। जो बीएचयू जो यूनिवर्सिटी को बनाया था, तो उसने जब ब्रिटिश को बोला जो चलो हमारे यहाँ पे एक कैंपस चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसने उसको बोला जो मुझे इसके लिए थोड़ा एरिया चाहिए, तो उसने उनको बोला जो तुम सुबह उठो, सुबह से चलते रहो, रात तक तुम जहाँ पे रुकोगे उस पूरी एरिया को मैं तुम्हें दे दूंगा कैंपस के लिए। तो उस कैंपस उतना ही बड़ा है बीएचयू का, जो सुबह से रात तक गया था, मतलब जब तक सनसेट नहीं हुआ था, सनराइज से सनसेट तक, और पूरा जर्नी दे दिया गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ी कैंपस है बीएचयू का। बीएचयू की कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब पूरा इतना बड़ा कैंपस है। आईआईटी बीएचयू भी बीएचयू के कैंपस में है, ठीक है। मतलब बीएचयू और बीएचयू कैंपस में हाँ, उसका बहुत बड़ी कैंपस है। सर अभी हम जहाँ पे है ना, वहाँ से एक आरसीबी में गई है, बीएचयू में, बॉम्बे में, सब जगह है, बहुत। तो ये सब जो है तुम लोग देख पा रहे हो, ये सब जो अच्छे से पढ़ेगा डेफिनेटली इन सब में जा सकता है, और अपना टारगेट को फोकस रखना है, ठीक है। टारगेट को फोकस करना, ताकि अगली बार जब इस तरह ले तो हम लोग इस तरह दिखाएं। बिल्कुल 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 कर पाओगे। और मैं तो बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया था, जस्ट मैंने ग्रुप में लिंक दिया था। आईआईटी दिल्ली वाले भैया को बोलिए ना, वो क्या बोलेगा? सुबोदीप बोल, सामने आ रहे तुझे इतने लड़की रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुझे तो बोलना चाहिए। आईआईटी दिल्ली की एक्सपीरियंस आईआईटी में क्या होता है, क्लास शुरू होता है सुबह 8 बजे से, तो मेनली वही दिक्कत है कि सुबह में उठने के बाद क्लास जाना, क्योंकि कैंपस से क्या है, हॉस्टल बहुत दूर होता है। मतलब इवन मैं जो हॉस्टल में रहता हूँ वो सबसे दूर है, मतलब एकदम गेट की तरफ। तो मेनली वही प्रॉब्लम है, और सब साइकिल भी सबको मिल जाता है ऑलमोस्ट, पर अभी तक तो मुझे नहीं मिला, बस वही दिक्कत है। और लैब वगैरह बहुत मतलब करीब 5 बजे 6 बजे तक चलता है। इवन यहाँ पे फिजिकल लैब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, पर इनऑर्गेनिक लैब बहुत ही आसान है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बस टाइट्रेशन करना पड़ता है। और फिजिकल लैब में क्या है कि इवन फर्स्ट सेमेस्टर से यूवी, एनएमआर, रमन, आईआर सब इंस्ट्रूमेंट जो प्रैक्टिकल है सब लोग, मतलब सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से है, इवन मतलब जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ऐसे ये आईआईटीज की बेनिफिट है तुम्हें। रॉपर का एक सिस्टम है कि तुम्हारा जितने टाइम तक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होगा, तुम वही लैब में उतने टाइम ही रहोगे। तो हम लोग कभी कभी मॉर्निंग 8 बजे से जाते हैं, 3 क्लास होता है, लाइक मंडे एंड ट्यूसडे मॉर्निंग से जाते, इवनिंग 8:45 हो जाता है रिटर्न करना, क्योंकि छोड़ते नहीं वो लोग। एंड बेसिकली एक्सपेरिमेंट के बेसिस में टीचर्स, प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं कि तुमको नहीं आ रहा है तो वो लोग बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो, बट इंडिविजुअली करना पड़ता है। तुम लोग exactly. आओगे तो हम तो जो वहाँ पे मैंने बीएससी में कुछ नहीं किया अभी, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जो लोग बीएचयू की अच्छे यूनिवर्सिटी से है उन लोगों को मस्त लग रहा है कि हम ये तो थोड़ा बात है। जो बच्चा बीएससी में प्रैक्टिकली नहीं किया, अभी वो लैब में जाकर 12 घंटा प्रैक्टिकल करेगा तो उनको थोड़ा हेक्टिक हो लगेगा, उनके लिए वो मेंटल टॉर्चर लगेगा। ये प्रॉब्लम तो हम लोग को भी आती है। हाँ। और कॉलेज में भले से ही थोड़ा हो जाता है सर, वो वहाँ पे सर, यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोग का कॉलेज है सर, वहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं कराते, केवल इतना जैसे मेरा के लिए कॉलेज जो था अभी तुम एनएमआर मशीन कैसा है उसमें? और भूल गया मैंने, एनएमआर का दिखाने वाले थे वो भूल गए। एनएमआर बहुत बड़ी मशीन है, दिल्ली में 560 मेगाहर्ट्ज का है, तो पर एनएमआर फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी, पर एनएमआर एक्चुअली जो पीएचडी में जाते हैं, मतलब इनिशियली
उन लोगों को भी यूज करने नहीं देता। एनएमआर का क्या होता है कि अलग से लैब होता है, उसमें बस एनएमआर ही होता है, तो वहाँ पे जो एनएमआर स्पेशलिस्ट है वो लोग काम करते हैं बस। पहले तुम्हें कोर्स वर्क करना पड़ता है, आईआईटी में जाने के बाद एक कोर्स वर्क होता है। हमारा हाँ बहुत कॉस्टली है, इसलिए तो वो पर आईआईटी में 2 आई थिंक ऐसे समथिंग है, अदरवाइज हाँ 3 करोड़ नंबर ऑफ एनएमआर मशीन ज्यादा होता है। नहीं आयुषी 10 करोड़ नहीं 800 का फ्रीक्वेंसी वाला है 17 करोड़ का। ओ अच्छा ऐसे जितना वो एनएमआर के फ्रीक्वेंसी बेसिस में उसका रेट बढ़ता है, लाइक सिर्फ आईआईटी बेंगलोर में ही है वो। वही एक्सपेंसिव है ना, तो जो एफर्ट कर सकते हैं वही रखेगा, इसलिए उनका तो बेस्ट है ना रिजल्ट्स। और एनएमआर की सबसे बड़ी बात है उसको हमेशा कूल कंडीशन में रखना पड़ता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो बहुत मतलब बहुत कॉस्टली है, लिक्विड हीलियम पे रखना पड़ता है, बहुत कॉस्टली है उनको, मतलब उसको हैंडल करने के लिए 24 आवर्स एक ऑपरेटर को रखना पड़ता है। एनएमआर मशीन को ओनली ऑपरेट करेगा, मतलब इंस्टीट्यूशन एक आदमी को पे करता है जस्ट एनएमआर मशीन को ऑपरेट करने के लिए, इतनी कॉस्टली होता है। ये सब हॉस्पिटल उनकी रैंकिंग किस आधार पे दी जाती है कि ये फर्स्ट है इस हिसाब से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? यहाँ पे जो इतने जो है, तुम लोग साइकिल का यूज करना, नहीं तो हर दिन पैदल जाने में बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है, तो साइकिल का यूज करना। बहुत टाइम वेस्ट होता है कि मैंने तो अभी साइकिल भी नहीं लिया ना, तो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग से मेस देन हॉस्टल, तो डिपार्टमेंट तो बहुत टाइम जाता है। साइकिल तो मिल जाता है ना, जो हॉस्टल में जो पुराने बच्चे थे उन सब का साइकिल का कॉस्ट आता है। हाँ साइकिल का कॉस्ट करीब 3000 पॉइंट मिलता है क्या? हमारा तो रेंट में नहीं मिलता है, रपोर्ट में। नीरज बोल रहा है बाइक चाहिए तुझे, तुझे मर्सिडीज देगा आईआईटी में, तुझे मर्सिडीज दे देगा, बोलेगा अच्छा। साइकिल वो डिफरेंट आईआईटी से वेरी करता है कि हमारा आईआईटी रॉपर में ना रेंट वाला नहीं मिलता है, तुमको न्यू लेना है। और ये है न्यू हॉस्टल जो पीएचडी वाले को बस मिला है, एमएससी एमटेक वाले को नहीं मिला। अच्छा, ये अमीर लोगों के लिए हॉस्टल कितना मस्त। और एमटेक का पैकेज भी इसलिए ज्यादा हो जाता है ना उनका। एमएससी वाले 10 लाख की पैकेज मारेगा, एमटेक का 2 करोड़ मारेगा, तो उसका अलग है, उनको इसलिए अलग ही रखा गया है। क्योंकि एमटेक का तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे की जो एमटेक करता है, ठीक है, और उनका मिनिमम पैकेज अगर ठीक से करता है तो 30 लाख के ऊपर से स्टार्ट होता है जो एमटेक करता है। और वहां से जो गूगल या फेसबुक इन सब में चला जाता है उसका 2 करोड़ भी चला जाता है, 2 करोड़ 5 करोड़ पैकेज चला जाता है। हाँ हाँ, सैलरी 2 करोड़ 5 करोड़ भी चला जाता है, बहुत हाई तक चला जाता है। तो ठीक है, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और हमेशा याद रखना है जो चीज़ अभी तुम्हारे सामने है ये चीज़ तुम्हें भी मिल सकता है। अगर तुम लोग चाहोगे, तुम लोग मेहनत करोगे तो ज़रूर मिलेगा तुम सबको ही, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे जो क्लास में। हाँ, थैंक यू। और प्रतीक और शुभदीप को थैंक यू, और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय 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 बाय।